धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। राम राम साहब प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको राम राम प्रणाम। हमारा जो विषय चल रहा है गुरु महाराज का बांधा वो जुग मोहे न जाने ला, इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का विषय थोड़ा सा और अलग रहेगा। गुरु महाराज ने आज के विषय में हम थोड़ा सा सदगुरु के बारे में चर्चा करेंगे। कल के विषय में हमने सतस्वरूप परमात्मा का देश कौन सा है, और बाकी यह परब्रह्म के देश कौन से है ये हमने कल देखे थे। उसमें सुख दुख के बारे में देखा था और किसकी कहाँ तक पहुंचे ये देखा था। आज हम सदगुरु कौन है यह देखेंगे। तो गुरु महाराज का बहुत बढ़िया पद है, ध्यान से सुनना। सभी लोगों को, नए लोगों को खास ध्यान से सुनना, और नहीं समझा तो फोन करके पूछना। प्रकाश भैया को, भागवत भैया को, या फिर मुझे भी फोन कर सकते हो। कुछ विषय समझ में नहीं आया तो राम राम साहब प्रणाम। गुरु महाराज कहते हैं, बांधा वो जग मोहे न जाने हो, बांधा वो जग मोहे न जाने, कोई बिरला हंस पिछाने। गुरु महाराज कहते ये जगत मुझे जानता नहीं, कोई बिरला हंस ही मुझे पहचानता। ये साखी हमारी कल हो गई। बांधा यू जग मोहे न जाने ला, अगम देश का मय उपदेशी, ये माया रस माणे। ये भी साखी हमारी हो गई। ये भी हो गई हमारी ब्रह्म लग इनकी बुदनाई, जो मोह को क्या जाने, ये भी साखी हो गई। आज हम यहाँ से चालू करेंगे। पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशा है मेरी बाई, सत स्वरूप आनंद गुरु मेरा, याद कियो मुझ भाई। पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशा है मेरी बाई। हम लोगों को भक्ति करते वक्त यह चीज समझनी पड़ेगी। यह चीज अगर हम समझेंगे कि हंस यानी जीव ब्रह्म, इसको हंस बोलो। हंस यानी हमारा हंस, हमारा आत्मा, जिसको हम आत्मा कहते हैं। ये आत्मा कहते हैं, जिसको हम संसार के लोग आत्मा कहते हैं। कोई प्राण कहता है, कोई हंस कहता है, कोई जीवात्मा कहता है, कोई जीव ब्रह्म कहता है। यह जो जीवात्मा है, यह जो जीव ब्रह्म है, यह जो हंस है, इसके माँ बाप कौन है यह हमको समझना पड़ेगा। जब हम इसके माँ बाप कौन है ये समझेंगे, और जब यह हंस के सदगुरु कौन है यह जब समझेंगे, तब तो हमको कौन सी भक्ति करनी चाहिए ये समझ में आएगा। फिर तो हमको समझ में आएगा कि कौन सी भक्ति करनी चाहिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हम कैसा करते हैं कि संसार के लोग कैसे करते हैं कि बस किसी ने कोई भक्ति धारण कर ली। घर में हमारा एक घर रहता है, फैमिली रहती है। फैमिली में कोई कुल देवता, इसमें टिका टिप्पणी मत समझना, कोई कुल देवता चलते रहती है। जो भी फैमिली की कुल देवता है, इस कुल देवता को संसार के लोग पूजते हैं। फिर हमारे फैमिली में अगर पूर्वजात जो पीढ़ियों पीढ़ियों से कोई विष्णु भगवान की भक्ति करता है तो विष्णु भगवान को पूजते, कोई शंकर भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं तो शिव जी को पूजते, किसी के यहाँ सिर्फ हनुमान जी चलते हैं, किसी के यहाँ सिर्फ गणपति चलते हैं। तो यह सब चीजें चलते रहती। और हम लोग पीढ़ी जात बस इन्हीं को ही पूछते आते हैं, इन्हीं को इन्हीं की भक्ति करते रहते हैं। हम इसमें से यह सोचते भी नहीं या समझने की कोशिश भी नहीं करते कि इन लोगों को जिन्होंने यह ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान या गणपति या इनको पूजा, इनकी भक्ति किया तो इनको क्या मिला। हमारे जो पहले लोगों ने इनकी भक्ति की थी इनको क्या मिला, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। ग्रंथों में इसका अध्ययन भी नहीं किया। जो केवली संत बोलते उसके बारे में भी कभी ख्याल नहीं दिया, और ब्लाइंडली हम इनको फॉलो करते रहे। जो हमारे पूर्वजात पीढ़ी जात है उनको हम फॉलो करते रहे ना, बस वो जो कर रहे थे उनको वही हम कर रहे। अभी भक्ति के बारे में तो ऐसा होता है। भक्ति के बारे में कैसा होता है कि जो घर में चल रहा है, कुल देवता चल रही तो कुल देवता को पूज रहे।
अगर विष्णु भगवान की भक्ति चले तो विष्णु भगवान को पूज रहे, इसमें कितना फायदा हो रहा, कितना नफा हो रहा, कितना तोटा हो रहा, ये आत्मा को क्या मिलेगा, ये आत्मा को हमेशा के लिए सुख मिलेगा क्या, परमानेंट सुख मिलेगा क्या, इसके बारे में कभी सोचते नहीं। जो चल रहा है वो चल रहा है, मगर संसार के कामों में हम ऐसा नहीं करते। अगर मेरे मम्मी पापा, मेरे अगर पिताजी खेती करते हैं, मेरे अगर पिताजी खेती करते हैं या छोटा मोटा धंधा करते हैं, तो हमारे बच्चे या खेती में नहीं जाते या फिर छोटे मोटे धंधे नहीं करते। हमारे बच्चे पढ़ते, और पढ़ के बहुत मेहनत करके पढ़ के और बड़ी बड़ी पोस्ट धारण करते, कोई इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई आईएएस ऑफिसर बनता। क्यों? क्योंकि इन चीजों में ज्यादा कमाई है, इन चीजों में ज्यादा सुख है, यहाँ पे सुख ज्यादा मिलता, इसलिए हम यहाँ पे तो बदल जाते, टर्न हो जाते। यहाँ पे बोलते नहीं यार खेती में क्या पड़ा हुआ है, चलो ये करेंगे हम, और इसमें ज्यादा सुख मिलता है इसलिए ये करेंगे, खेती में क्या पड़ा हुआ है, ऐसा बोलते हैं संसार के लोग। यहाँ पे दिमाग लगाते, सही में दिमाग लगाते, नहीं यार खेती में कुछ पड़ा नहीं है, ये छोटे मोटे बिजनेस तुम्हारे करो। उल्टा मम्मी पापा को या दादा दादी को, दादाजी को बोल देते यार तुमने क्या छोटा धंधा लेके बैठे थे, कुछ कमाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस हमारा पालन पोषण किया उतना ही, आगे हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और फिर सुख सुविधा उपलब्ध करते। यह लोगों को समझ में आती बात, इसलिए यहाँ पे धंधा बदल देते। पर भक्ति के बारे में ऐसा कोई बदलता नहीं। भक्ति के बारे में जो पीढ़ी इन पीढ़ी चल रही है, कुल देवता पूज रहे तो कुल देवता ही पूज रहे, कोई विष्णु भगवान की भक्ति करा तो वही करा, कोई शंकर भगवान की, उसमें कभी हमने डिटेल में हम कभी गए नहीं कि कुल देवता पूजने से मेरे आत्मा को क्या फायदा होगा, या फिर जिन्होंने पूजा उनके आत्मा को क्या फायदा होगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करके मेरे आत्मा को क्या फायदा होगा और जिन्होंने पूजा उनको क्या फायदा होगा, ये हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी समझा भी नहीं है, और इस पे हम सोच देना भी नहीं चाहते, और इसमें समझना भी नहीं चाहते, इसके लिए हम टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहते। जबकि सबसे भारी काम यही है। सबसे भारी काम क्या है कि आत्मा का भला सबसे भारी, सबसे बढ़िया, आत्मा का भला पहले होना चाहिए। आत्मा का भला हुआ तो सबका भला हो जाएगा, पूरे आत्मा का भला हुआ तो पूरे शरीर का भला हो जाता है। और आत्मा का ही भला नहीं हुआ तो शरीर के पीछे जो प्रारब्ध लगे हुए, ये प्रारब्ध भुगता आत्मा, सुख और दुख, जो प्रारब्ध लेके आए वो प्रारब्ध भुगता। तो इसका मतलब ये समझ लो आप कि हमने भक्ति में भी हमने बहुत सोच समझ के विचार करके निर्णय करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए, सोच समझ के विचार करके निर्णय करना चाहिए कि मुझे बड़े मुश्किल से यह 80-90 साल की उम्र मिली है, इसमें मेरे आत्मा को हमेशा के लिए सुखी बनाना है, तो मैंने क्या करना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए। बहुत बहुत भारी प्रश्न हमारे सामने खड़ा रहना चाहिए, और हम उस पर विचार करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए कि मैंने क्या करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है, यही चीज आज हम लेंगे। गुरु महाराज क्या कहते हैं देखो आप, कि आत्मा कौन, यानी हंस कौन। तो हंस कौन, तो गुरु महाराज कहते हैं पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, और हाँ, पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, और अंशा मेरी बाई, और सत स्वरूप आनंद गुरु मेरा, याद कियो मुझे भाई। तो गुरु महाराज कहते पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, मेरे आत्मा का पिता मेरा, यानी देखो यहाँ ख्याल लाओ चीज कि ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, भले ही नए लोग रहे, थोड़ा सा समझना कोशिश करना, क्योंकि ये समझना पड़ेगा, बिना समझे चीज मिलेगी नहीं। तो ये दो चीजें है, यह शरीर है और ये आत्मा है। शरीर के माता पिता है, माता और पिता शरीर के, ये तनधारी माता तनधारी पिता, जैसे हमारे सबके माता पिता हैं तनधारी, जिन्होंने हमको पैदा किया, और आत्मा के भी ऐसे ही माता पिता है, आत्मा के भी ऐसे ही माता पिता है, माता और पिता, ये हमको समझना है। जैसे तनधारी के, ये मनुष्य शरीर के गुरु रहते, गुरु रहते, गुरु बनाते हैं, वैसे ही आत्मा का भी गुरु रहता, आत्मा का भी गुरु रहता सदगुरु जिसको बोलते हैं। ये हमको समझना है। हमको आत्मा के माता पिता कौन है यह समझना है, और आत्मा का गुरु कौन है, सदगुरु कौन है, यह समझना है। ये बहुत बड़ी चीज। तो यह हम आज समझ में लाएंगे, क्योंकि हमको आत्मा को परम मोक्ष में पहुंचाना है, आत्मा को परम मोक्ष में पहुंचाना है। शरीर तो यहाँ मर जाएगा, शरीर यहाँ पे मर जाएगा, शरीर यहाँ पे, शरीर को यही मोक्ष हो जाएगा, शरीर का तो बस 5 तत्वों में मिल जाना, यानी शरीर का मोक्ष हो जाना, ये तो 5 तत्वों में मिल जाएगा। मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, हवा 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 में, ऐसे तो 5 तत्वों में मिल जाएगा।
तो आत्मा जो है वो ट्रांसफर होता है, ये शरीर कभी ट्रांसफर नहीं होता। आत्मा ट्रांसफर होता है, और आत्मा ट्रांसफर होके आत्मा अपना शरीर बदलते रहता है, अलग 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 अलग। तो इसलिए आत्मा को अगर क्लियर करोगे, आत्मा को आप बढ़िया उसको शुद्ध बनाओगे, तो आपको हर चीज आगे की शुद्ध मिलेगी, अच्छी मिलेगी। तो गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा। यानी मेरा यानी गुरु महाराज यहाँ पे तन के बारे में नहीं बता रहे, मेरा यानी इस आत्मा के, मेरे आत्मा का पिता कौन है, तो पूर्ण ब्रह्म है। देखो ख्याल में लाओ चीज, ऑलरेडी डायग्राम है उधर, मगर मैं यहाँ पे आपको और निकाल के बताना चाहता हूँ, क्योंकि और आपका ख्याल रहेगा। आत्मा के पिता कौन है, पिता यह पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म है यानी पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है यानी पर ब्रह्म, ये आत्मा के पिता हो गए, पर ब्रह्म। और आत्मा की माता कौन है, माता यह इच्छा माया जिसको बोलते हैं हम, ये इच्छा माया जिसको बोलते हैं, इच्छा माया, जिससे ये ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान ये निकले, शक्ति ये निकली, ये इच्छा माया, ये इच्छा माया होगी माता, ये हो गए पिता। और आत्मा का गुरु कौन है, आत्मा का गुरु है सदगुरु। सदगुरु कौन है, ये आनंद ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। इसमें एक चीज हमको ख्याल में रखनी है, जैसे हम संसार में बोलते हैं कि यह शरीर हो गया, हम संसार में बोलते हैं कि पिता से मोक्ष होता नहीं और माता से मोक्ष होता नहीं, मोक्ष अगर पाना है आपको तो गुरु के शरण में जाना पड़ता। और इसी ये बेसिक चीज ख्याल में रखो कि ये जो आत्मा है, आत्मा का अगर मोक्ष करवाना है आपको, आत्मा को अगर शुद्ध ब्रह्म बनाना है, तो पिता के शरण में जाने से आपका आत्मा मोक्ष नहीं पाएगा। मतलब परब्रह्म के शरण में जाने से, परब्रह्म की भक्ति करने से आपका आत्मा मोक्ष नहीं पाएगा। ऐसे ही माता के शरण में जाने से आपका आत्मा मोक्ष नहीं पाएगा, आपके आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा, परम मोक्ष नहीं मिलेगा। माता की शरण यानी ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान की शरण, यूं समझ के चलो आप। तो यही तुम्हारा विषय क्लियर हो जाता है कि पिता की भक्ति करोगे तो आत्मा को परम मोक्ष नहीं मिलेगा, परम मोक्ष नहीं मिलेगा। जिसकी इसकी जरूरत क्या है, इसको परम मोक्ष चाहिए, परम मोक्ष चाहिए। यानी ये आत्मा के पीछे जितने भी कर्म लगे हुए, वो कर्म निकर्मी आत्मा बनना चाहिए, निकर्मी आत्मा बनना चाहिए, ये परम मोक्ष चाहिए। अगर आप माता की भक्ति करोगे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करोगे, तो आपको यह आत्मा निकर्मी नहीं बनेगा। मतलब माता के शरण में जाने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। पिता के अगर शरण में चले गए आप, तो पिता के शरण में जाने के बाद भी आत्मा मोक्ष नहीं पाती, आत्मा मोक्ष, परम मोक्ष नहीं पाती, परम मोक्ष नहीं पाती। यहाँ पे एक आधी बार कर्म जीरो हो जाएंगे परम पर ब्रह्म के देश में जाने की वजह से, मगर फिर भी वहां पे माया का लवलेश रहता, इच्छा माया रहती, इसलिए इसको मोक्ष नहीं बोले जाता, परम मोक्ष नहीं बोले जाता। तो यह परम मोक्ष पिता के शरण में जाने से भी नहीं होता और माता के शरण में जाने से भी नहीं होता। परम मोक्ष होता सदगुरु के शरण में जाने से। जहां जब हमको ये बात हमको यहाँ पे समझ रही है, ये हमारा मनुष्य शरीर है, माता की शरण में जाओ मोक्ष नहीं मिलता, पिता के शरण में जाओ मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए हमको गुरु बनवाने लगाते, इसलिए हमको गुरु बनवाने लगते। ऐसे ही गुरु महाराज कहते कि यह हंस के माता के शरण में जाओगे आपका मोक्ष नहीं होगा, हंस के पिता के शरण में जाओगे आपका मोक्ष नहीं होगा, आपको सदगुरु बनाना पड़ेगा, आपको सदगुरु बनाना पड़ेगा। क्योंकि संसार में आप ये चीज मान रहे हो कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, माता पिता से मोक्ष नहीं मिलता, गुरु के बिना गुरु से ही मोक्ष मिलता, ये संसार में मानते हो। मगर यहाँ पे आत्मा का पिता कौन है, आत्मा का माता कौन है, माता कौन है और आत्मा का सदगुरु कौन है, आपको पता ही नहीं है, ये आपको पता ही नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मैं इतना खोल खोल के आपको बता रहा हूँ, इतना खोल खोल के बता रहा हूँ। बांधा वो जुग मोहे न जानेला, कोई बिरला हंस पहचानेला, ये चीजें कोई बिरला हंस ही पहचानेंगे। तो ये चीज ख्याल में लाओ। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं यहाँ पे, पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशा है मेरी बाई, और सत स्वरूप आनंद गुरु मेरा, याद कियो मुझे आई। इसमें हम साकी टू साकी अर्थ नहीं देखेंगे, उसका मर्म देखेंगे हम। गुरु महाराज क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया कि यह हंस आत्मा जीव ब्रह्म, इसके पिता कौन है, तो परब्रह्म है। हम परब्रह्म से आए, परब्रह्म से आए हम, और हम जीव ब्रह्म बने कैसे, परब्रह्म और माया, इच्छा माया, इनका भोग होने की वजह से, इनके भोग की वजह से हम जीव ब्रह्म बने, जीव ब्रह्म बने। और हमको पांच तत्व की, पांच वासनाओं के लिए, पांच
पांच तत्व की काया मिली, समझे। तो पांच तत्व की काया मिली, जो ये माया और ब्रह्म से भोग होके हमारा जीव ब्रह्म का प्रवास आगे का हुआ। मतलब हम जीव ब्रह्म बने कैसे, तो पिता के और माता के भोग से बने। यानी पिता कौन, तो परब्रह्म, माता कौन, तो इच्छा माया, ये पूरी इच्छा माया माता। तो गुरु महाराज कहते, तो यह माता और पिता ये हमारे परब्रह्म है और इच्छा माया है। इनकी भक्ति करोगे और इनके साथ रहोगे तो आपके कुल में रहना हो गया, ये कुल में रहना हो गया। ये सदगुरु के शरण में रहना नहीं हुआ। और सदगुरु के शरण में अगर रहना है आपको, तो सदगुरु का शरणा, सतस्वरूप परमात्मा का शरणा धारण करना पड़ेगा, और सतस्वरूप परमात्मा का बीज आपके अंदर डालना पड़ेगा, तो आप सदगुरु के शरण में रह रहे हो। ये चीज ख्याल में लाओ। ऐसे ही गुरु महाराज हर साखी में ऐसी चीज बताई जाएंगी। पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा, अंछा मात कहावे, अब दोनों को मुख पहुंचाऊं, जे मोय शरण आवे। तो गुरु महाराज की बहुत ऊंची साखी है, जो हम ठीक है 2 मिनट में ले लेते उसको। गुरु महाराज कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा, ये पूर्ण ब्रह्म मेरे पिता है, और अंछा मात कहावे, इच्छा मेरी माता है, और अब दोनों को मोक्ष पहुंचाऊं। गुरु महाराज देखो, संसार के लोग इनकी भक्तियां करते हैं। देखो ये संसार के लोग, यह संसार के लोग कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं, और कोई परब्रह्म की भक्ति करते हैं। ये परब्रह्म की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि हाँ, तो यह परब्रह्म की भक्ति करते हैं संसार के लोग, और यह ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं। और गुरु और ये सतस्वरूप परमात्मा का पद, ये सतस्वरूप परमात्मा का पद आनंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म यानी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। सतस्वरूप परमात्मा का जो रिप्रेजेंट करते, जिसको रिप्रेजेंट करते वो सतस्वरूप गुरु महाराज, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि मुझे हुद्दा है। कौन सा हुद्दा है, कि मैं किसको भी मोक्ष में पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो हुद्दा ही है। तो पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा, ये पूर्ण ब्रह्म मेरे आत्मा का पिता है, और अंछा मात का आवे, ये आत्मा की यह इच्छा माता है, यह इच्छा माता है। अब दोनों को मोक्ष पहुंचाऊं। गुरु महाराज कहते मैं इसको भी मोक्ष पहुंचाता हूँ, और ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता जो भी माता के रोल में जो आए हुए, इन सबको मोक्ष पहुंचाता हूँ। मतलब देखो संसार, गुरु महाराज क्या कहना चाहते कि ये मोक्ष में पहुंचे ही नहीं है, ये मोक्ष में गए ही नहीं है, और इन्होंने गुरु भी धारण नहीं किया। आगे आएगा, इन्होंने अभी तक सही गुरु भी धारण नहीं किया। गुरु महाराज कहते हैं अगर मेरे शरण में आएंगे तो इनको मैं मोक्ष में पहुंचा दूंगा। मेरे शरण में यानी सदगुरु के शरण में आएंगे तो मोक्ष में पहुंचा। अब दोनों को मोक्ष पहुंचाऊं, जे मोहि शरणे आवे। तो ये माया का पद, ये पिता का पद, और एक सदगुरु का पद। तो ये सदगुरु कहते हैं अगर ये माता मेरे शरण में आती है और पिता मेरे शरण में आते हैं, तो इन दोनों को मैं सदगुरु के पद में पहुंचा देता हूँ। मतलब सदगुरु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं उस सतस्वरूप के देश में पहुंचा देता हूँ। तो ये ख्याल में रखो फक्त चीज। फिर गुरु महाराज यहाँ पद में कहते हैं, बांदा से नर मोख न जावे हो, बांदा से नर मोख न जावे, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, ओ कोई भेद न पावे। गुरु महाराज ने यहाँ पे क्लियर लिख दिया है। क्या क्या क्लियर लिख दिया है, देखो आपको समझनी पड़ेगी चीज। ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सतस्वरूप आनंद ब्रह्म, यह ओंकार पर ब्रह्म, यह माता का देश यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, और यह गुरु महाराज यहाँ पे बैठे हुए, और यहाँ पे इनकी भक्तियां बताने वाले ज्ञानी, ध्यानी, वेदांती, भेषधारी, छह दर्शनी, जो संसार के लोगों को ज्ञान बताते हैं, ये सब संसार के लोग, ये संसार के लोग। और ये गुरु महाराज ने सतस्वरूप परमात्मा का हुद्दा लाया हुआ है मोक्ष में ले जाने का। गुरु महाराज कहते बांधा से नर मोक्ष न जावे, हे बांधा ये जो नर है यह मोक्ष में नहीं जाएंगे। से नर मोक्ष न जावे, ये परम मोक्ष में नहीं जाएंगे, परम मोक्ष में नहीं जाएंगे। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, ये सत स्वरूप आनंद पद जो है वो कोई भेद न पावे। इन्होंने यह सतस्वरूप आनंद पद का भेद ही नहीं पाया, सत्य स्वरूप आनंद पद का भेद पाया ही नहीं।
जब सस्वरूप आनंद पद का भेद पाया नहीं तो ये सस्वरूप आनंद पद को जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, सस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति नहीं करेंगे। जिसका भेद पाया वहां जाएंगे। अगर विष्णु भगवान का भेद पाया तो विष्णु के देश में जाएंगे, शंकर भगवान का भेद पाया शंकर के देश में जाएंगे, और सस्वरूप और परब्रह्म का भेद पाया तो परब्रह्म के देश में जाएंगे। और जिन्होंने जिन्होंने सस्वरूप परमात्मा का आनंद पद का भेद पाया तो सस्वरूप परमात्मा के देश में जाएंगे। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि बांधा से नर मोक्ष न जावे, यह लोग मोक्ष में नहीं जाएंगे क्योंकि इन्होंने सस्वरूप आनंद पद का भेद नहीं पाया। क्या कहते गुरु महाराज आगे देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें इसमें, थोड़ा सा टीका टिप्पणी करके मत समझना, मेरी बार बार रिक्वेस्ट सबको रहती है। सुरगुण भक्त सकल जग जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी। सुरगुण भक्त सकल जग जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी। ये दोनों नुगराइन जग में, ये दोनों नुगराइन जग में, पद की भक्त न जानी। देखो कितनी बढ़िया चीज गुरु महाराज ने यहाँ लिख दी है। और संसार के लोगों को ये चीज अगर बताओ तो संसार के लोग नाराज हो जाते। सुरगुण भक्त सकल जगह जाने, सुरगुण भक्ति सभी लोग जानते हैं। सुरगुण यानी सगुण की भक्ति, सगुण यानी मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा यानी ब्रह्मा भगवान की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, इनकी भक्ति है। व्रत करो, जप करो, तप करो और पूजा पाठ करो, मंदिर में जाओ, ये सब भक्तियां, बाह्य भक्तियां, एक्सटर्नल भक्तियां, बाह्य भक्तियां। तो सरगुण भक्त सकल जग जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी। सरगुण भक्ति सकल जग जाने, देखो जैसे मैंने कल भी मैंने ये चीज रखी थी, आज भी रख रहा हूँ कि 95% लोग सगुण की भक्ति करते। तो सरगुण भक्त सकल जग जाने, सगुण की भक्ति ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान की भक्ति, सगुण की भक्ति। और निर्गुण कोई एक ज्ञानी, निर्गुण की भक्ति बहुत कम लोग जानते हैं। निर्गुण की भक्ति कोई बहुत कम लोग जानते हैं। निर्गुण यानी परब्रह्म की भक्ति, परब्रह्म की भक्ति बहुत कम लोग जानते हैं, 4.5% ले लो आप। ये दोनों नुगरा जग, नुगरा इन जग में। अब गुरु महाराज ने क्या बता दिया यहाँ पे, ये दोनों कौन से, सगुण की भक्ति करने वाले और निर्गुण की भक्ति करने वाले, ये सब नुगरे है जग में, नुगरे। ये दोनों नुगरा इन जग में, पद की भक्त न जानी। और पद यानी सस्वरूप परमात्मा का पद, जहाँ पे सबको जाना है, सस्वरूप परमात्मा का, आनंद ब्रह्म का पद, यह पद, यह पद की भक्ति इन्होंने जानी नहीं, इन्होंने यह पद की भक्ति की नहीं, यह पद की भक्ति धारण नहीं की। तो गुरु महाराज कहते हैं ये सब नुगरे। अब ये पद क्या है, तो ये पद सदगुरु का पद है, ये सदगुरु का पद है, ये सदगुरु का पद है। जैसे मैंने कल बताया था, ये जगत का पद है, ये जगत का पद है, गृहस्थी, गृहस्थी पद है। और यह सदगुरु का पद है, यह वैरागी पद है, वैरागी पद है। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आप ज्वाइन होते रहोगे और सुनते रहोगे। ये वैरागी पद है। गुरु महाराज कहते हैं कि ये सगुण की भक्ति करने वाले सभी नुगरे हैं। और सगुण की, जो जो सगुण में आते हैं, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ये भी नुगरे है, ये भी नुगरे है, क्योंकि इन्होंने भी गुरु नहीं धारण किया, इन्होंने भी सत्स्वरूप परमात्मा का सदगुरु धारण नहीं किया, तो ये भी नुगरी है। ऐसे जो परब्रह्म है ये भी नुगरी है। तो गुरु नुगरे यानी जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया, गुरु धारण नहीं किया यानी सदगुरु का पद धारण नहीं किया, मतलब सदगुरु की भक्ति नहीं की। देखो आप, देखो अगर अगर यह विष्णु भगवान, इसमें टीका टिप्पणी समझो मत आप, ये वैकुंठ में बैठे हुए विष्णु भगवान और शंकर भगवान बैठे हुए कैलाश में, अगर इन्होंने सदगुरु की भक्ति धारण की रही थी तो आज यहाँ पे बैठे नहीं रहते। ये कहाँ बैठे रहते, ये सस्वरूप परमात्मा के देश में बैठे रहते, ये सस्वरूप परमात्मा के देश में बैठे रहते। यह कर्म रहित हो जाते, कर्म रहित होके उस देश में बैठे रहते, अमर देश में, जहां से वापस जन्मना मरना नहीं है। इनको तो बार बार जन्मना पड़ता, बार बार मरना पड़ता। जैसे हम जन्मते मरते वैसे ये भी मरते। ये इनकी आयु है, आप इंटरनेट में जाके देख लो, इनकी उम्र है, उम्र लिखी हुई, ब्रह्मा भगवान की उम्र इतनी, विष्णु भगवान की उम्र इतनी। ये किंद्र की उम्र कितनी है, तो एक चौकड़ी यानी 4 युग, 4 युग, 4 युग यानी कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। एक चौकड़ी यानी 4 युग। और
मतलब 43,20,000 साल। एक चौकड़ी यानी 43,20,000 साल। तो ऐसी 72 चौकड़ी जब खत्म होती, एक चौकड़ी यानी एक चौकड़ी, एक चौकड़ी यानी सतयुग त्रेतायुग 43,20,000 साल। ऐसे 72 चौकड़ी इंटू 72 चौकड़ी जब खत्म हो जाएंगी तब एक इंद्र जाता, एक इंद्र जाता। मतलब इंद्र की आयु है, आप ग्रंथ में पढ़ लो, इंद्र की आयु यानी इंद्र को मरना पड़ता, वहां से निकल जाना पड़ता, फिर वहां पे दूसरा इंद्र आके बैठता, पदवी रहेंगी वहां पे। यहाँ पे इंद्र की कुर्सी रहेंगी, कुर्सी नहीं जाती, मगर यहाँ पे यह इंद्र चले जाएगा, दूसरा इंद्र आके बैठ जाएगा। ऐसे ही यह 28 इंद्र जब जाएंगे, 28 इंद्र जब शरीर छोड़ेंगे, बराबर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 28 इंद्र शरीर छोड़ेंगे, तब ब्रह्मा का आधा दिन होता, ब्रह्मा का आधा दिन होता, आधा दिन होता। ऐसे इंटू 2 यानी ब्रह्मा का एक दिन, और ऐसे 100 साल की उम्र ब्रह्मा की, तब एक महादेव जाता, महादेव जाता। मतलब इनकी सबकी उम्र है, और सबकी उम्र आपको ग्रंथों में मिल जाएंगी। मतलब क्या है, ये मरने वाले हैं, ये मरने वाले हैं, ये हम जैसे मर रहे, हम 100 साल में मर रहे, ये लंबी उम्र से मर रहे, मर तो जरूर है, वहां से निकल जाएंगे, दूसरा वहां के आके बैठ जाएंगे। तो गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि इनकी भी उम्र है भाई, और परमात्मा अमर है, परमात्मा अमर है, हमारा आत्मा अमर है, हमको जोड़ी तो इसकी बैठानी पड़ेगी। परमात्मा जो अमर है, परमात्मा जो अमर है, परमात्मा जो अमर है और आत्मा जो अमर है, इनकी जोड़ी बैठानी पड़ेगी। बस यही दो चीजें है जो चीजें सत्य है, सत्य है, बाकी सब चीजें असत्य है, मरने वाले हैं, मरने वाले। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं मरने वालों का साथ मत करो, इनको छोड़ो। और जो सत्य है, जो मरने वाला नहीं है, अमर है, ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा के पीछे आत्मा को लगाओ, और उस परमात्मा की भक्ति आत्मा से करवाओ, और इस आत्मा को परमात्मा बनाओ। यह गुरु महाराज के पूरे भक्ति का, पूरे वाणी का, पूरे भक्ति का सार यही है। और संसार के लोग यह बात समझते नहीं, या फिर उनको समझाई जाती नहीं, इसलिए वह जो मरने वाले हैं उनके पीछे लग जाते, उनके पीछे लग जाते। तो ऐसी बात बनती। तो गुरु महाराज कहते सुरगुण भक्त सकल जग जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी, ये दोनों नुगराइन जग में, पद की भक्त न जाने। तो सुरगुण भक्ति सकल जग जाने, सुरगुण भक्ति सभी लोग जानते हैं, हाँ, और निर्गुण कोई एक ज्ञानी, निर्गुण की भक्ति करने वाले कुछ लोग ही है। तो गुरु महाराज कहते हैं दोनों के दोनों नुगरे हैं, ये दोनों के दोनों नुगरे हैं। इन्होंने ये सुगरे हुए ही नहीं, सुगरे होना यानी सदगुरु के शरण में जाना। यहाँ ये बोल रहे हैं कि हम गुरु के शरण में हैं, हम गुरु के शरण में, हम गुरु के शरण में, मगर कौन से गुरु के शरण में है? बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने भी गुरु किया। बहुत बार हम पूछते रहते पेशेंट लोगों को वगैरह वगैरह, सदगुरु की भक्ति करनी चाहिए भाई, सदगुरु की भक्ति ऊंची है। तो पेशेंट लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने भी सदगुरु किया हुआ है, हमने भी गुरु किया हुआ है, ऐसा बोलते हैं। मगर इन्होंने सदगुरु कौन सा किया? ये सदगुरु किया, ये माता को सदगुरु समझा, और ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान की भक्ति की। यह किसी ने पिता को सदगुरु समझा और इनकी भक्ति की। मगर सही में माता और पिता सदगुरु नहीं रहते, सदगुरु का हुद्दा अलग रहता, सदगुरु का हुद्दा अलग रहता। माता क्या काम करेगी? माता संसार के आपको सुख देगी। पिता का क्या काम करेंगे? पिता आपको हुनर देंगे, अच्छा धंधा, अच्छी पदवी दे देंगे, मगर आपको परम मोक्ष नहीं देंगे, आपको मोक्ष नहीं देंगे, आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देंगे। आध्यात्मिक ज्ञान आपको सदगुरु ही देता, सदगुरु या गुरु देता है। तो इन्होंने यहाँ के सदगुरु किए, तो यह सही सदगुरु नहीं है। यही गुरु महाराज इसमें कहना चाहते हैं, ये नुगरे रह गए। बोलने के लिए इन्होंने गुरु किया, बोलने के लिए इन्होंने सदगुरु किया, सो कॉल्ड सदगुरु, मगर ये नुगरे रह गए, इन्होंने सही सदगुरु किया ही नहीं। तो ये दोनों नुगराई ने जग में पद की भक्त ने जानी, इन्होंने पद की भक्ति जानी नहीं। क्या कहते गुरु महाराज आगे? निर्गुण हंस को पीता कहीजे, सुरगुण माता होई, सतगुरु बिना
मुख किम पहुँचे सतगुरु बिना, मुख किम पहुँचे केता है सब कोई। नए लोगों के लिए कुछ अटपटा लग रहा होगा, कुछ नया लग रहा होगा, तो ये कुछ नया है, ये नया है। इसलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई सुनो, मैं तो दावे के साथ ये चीज बोलता हूँ कि आप अगर यह सत्संगत के 15 से 20 अगर लेक्चर प्रवचन अगर आप ईमानदारी से सुन लोगे और बाकी की भक्तियों से तुलना करोगे, तब आपको समझ में आएंगे कि नहीं, ये भक्ति कुछ अलग है और भारी है, ऊंची है। तब आपको समझ में आ जाएंगे। 15 से 20 सत्संगत के लेक्चर्स मगर आपको सुनना पड़ेगा। एक लेक्चर में, 2 लेक्चर में आप सुन के अपना मत नहीं बना सकते, क्योंकि वाणी का ज्ञान बहुत भारी है, बहुत गहरा है, बहुत अगाध है, और इतनी बड़ी वाणी लिखी हुई है। एक सत्संगत में तो तुम कुछ समझ ही नहीं पाते क्या बोलना चाह रहे। तो 15-20 लेक्चर, 20-25 लेक्चर जब सुनोगे, उस पर गौर करोगे, उस पर विचार करोगे, तब तो आपके समझ में आएगा कि नहीं, चीज तो बड़ी है, चीज ऊंची है और हमने धारण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर में यह आत्मा बार बार नहीं आता, मतलब मनुष्य शरीर ही बार बार नहीं मिलता। तो यही चीज है। तो निर्गुण हंस को पिता कहिजे, सुरगुण समाता हुई, यही बात होगी। सदगुरु बिना मोक्ष के में पहुंचे, गुरु महाराज कहते, यही बात कहते कि सगुण की बात, सरगुण माता और निर्गुण पिता। गुरु महाराज कहते हैं कि संसार के लोगों को पता, संसार के लोगों को भी पता है कि सदगुरु के बिना मोक्ष मिलता नहीं, माता से और पिता से मोक्ष मिलता नहीं। इसलिए हमको सदगुरु कौन, सदगुरु का पद कौन सा, कौन से सदगुरु, यह कैसे धारण किए जाते हैं, सदगुरु की रीत कैसी है, ये सब हमको समझना है, हमको समझना पड़ेगा। और समझ के हमको सदगुरु को धारण करना पड़ेगा, तो हमारे आत्मा का भला होगा। नहीं तो बस वही क्या बोलते हैं उसको, कोलू के बैल के जैसे चक्की पीसते रहेंगे, बस कोलू के बैल के जैसे यही चक्कर मारते बैठेंगे। यह जो होनकाल ब्रह्म का देश है और ये सत्स्वरूप का देश है, अभी तक तो हमने कोलू के बैल के जैसे ही चक्कर मारे, कभी मनुष्य बने, कभी देवी देवताओं के देश में गए, कभी विष्णु भगवान के देश में गए, कभी महादेव शंकर भगवान के देश में गए, कभी ब्रह्मा भगवान के देश में गए, शक्ति के देश में गए, कभी परब्रह्म के देश में चले गए, फिर नरक में आ गए, फिर हम कुत्ता बिल्ली गाय डोर बनते गए, फिर मनुष्य शरीर में आ गए, फिर वापस यही चक्कर मारा, फिर वापस यही चक्कर मारा, फिर वापस यही चक्कर मारा, चक्कर मारते 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 युगों युगों से हम यहीं पे चक्कर मार रहे, कोलू के बैल के जैसे। इसके परे निकल ही नहीं रहे, निकल ही नहीं रहे। क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि हम जब जब भी मनुष्य शरीर में आए, खाली माता का और पिता का, इनकी भक्ति की, इनका स्मरण किया, इनको ही पूजा। हमने सदगुरु कौन यह समझा ही नहीं, सदगुरु कौन इसको धारण ही नहीं किया, सदगुरु कौन और सदगुरु पद को प्राप्ति नहीं की। और सदगुरु पद की प्राप्ति की नहीं, इसलिए हम इसके परे निकल ही नहीं पाए। हम यहीं के यहीं चक्कर में घूमते, यहीं के यहीं चक्कर में घूमते रहे। जो सुख देवाल देश है सत्स्वरूप परमात्मा का, वहां पहुंचे नहीं, और यहीं मिल रहे, आज भी हम यहीं मिल रहे, मृत्यु लोग में मिल रहे। तो यह चीज बनती। तो गुरु महाराज कहते हैं आगे देखो, यही चीज है यहाँ पे। तो हमने ले ली अभी सगुण की भक्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति, माता का पद, निर्गुण की भक्ति यानी परब्रह्म की भक्ति, पिता का पद, ये हंस के पिता, हंस के माता, और हंस के सदगुरु यानी सत्स्वरूप परमात्मा का देश है। उनको सत्स्वरूप परमात्मा के देश में जाना है। देखो क्या कहते गुरु महाराज, नुग्रो रहो जुगे जुग हंसो, मोख कोण विद पावे, नुग्रो रहो जुगे जुग हंसो, मोख कोण विद पावे, सुर गुण निर्गुण ये दोय भक्ति, सुर गुण निर्गुण ये दोय भक्ति, कुल का धर्म कहावे, कुल का धर्म कहावे। देखो कितना क्लियर गुरु महाराज ने यहाँ कह दिया है कि देखो अभी यह आत्मा हो गई, यह आत्मा के पिता परब्रह्म, आत्मा की माता ये माया, मतलब ये पिता और माता ये क्या हो गए, आत्मा का कुल हो गया, कुल हो गया। और एक कुल का सदगुरु कौन है, मतलब कुल का सदगुरु कौन है, यानी आत्मा के पिता का, आत्मा के माता का और स्वयं आत्मा का, इसका सदगुरु कौन है, सत्स्वरूप परमात्मा। देखो हमारे जनरल इसमें मैं बताता हूं कि यह हम तनधारी शरीर से
शरीर से, यहाँ आत्मा का विषय नहीं। तो हमारे माता, हमारी पिता, हमारे पिता, हमारे माता, और हम कुल देवी कहते हैं। कुल देवी किसको पूजने जा रहे हैं भाई? कुल देवी को पूजने जा रहे हैं, यानी कुल की देवी है ये माता और पिता, और यह हम इसके कुल की देवी है, ये देवी को पूजने जाते हैं, समझे? कि भाई कुल का रक्षण करते कुल की देवी, इसको पूजने जाते हैं। ये कुल की देवी है, सदगुरु नहीं है। ये कुल की देवी कौन है? ये 33 कोटि देवी देवताओं में से एक देवी है, या ज्यादा में ज्यादा शक्ति का शक्ति के ताकत रखने वाली एक देवी है। मतलब माया का पद है, माया के पद की ये देवी है। मतलब हंस के हिसाब से अगर सोचो तो ये कुल देव, ये कुल देवी जिसको आप कुल देवी कहते हो, वो कुल का हिस्सा ही है। ये कुल का हिस्सा है, मेरे शब्द पे ख्याल रखो, कुल का हिस्सा ही है, ये सदगुरु का हिस्सा है नहीं। जैसे हम यह माता को और यह पिता को कुल मानते, ऐसे यह देवी भी सही देखो तो कुल का हिस्सा होगी, आत्मा के कुल का हिस्सा है, आत्मा के कुल का हिस्सा है। ब्रह्मा विष्णु महेश आत्मा के कुल का हिस्सा है, ये परब्रह्मा आत्मा के कुल का हिस्सा है, और आत्मा का सदगुरु पद अलग है। ये चीज आपको ख्याल में रखना पड़ेगा। जब तक हम माता पिता के संरक्षण में रहेंगे, माता पिता के शरण में रहेंगे, तब तक हम नुगरे रहेंगे। नुगरे, नुग्रो रहो जुगे जुग हंसो, मोक्ष कोण विद पावे, तब तक हमको मोक्ष मिलेगा नहीं, क्योंकि माता और पिता के शरण में जाने से मोक्ष मिलता नहीं। सुर गुण निर्गुण ये दोय भक्ति, सगुण की भक्ति, सगुण की भक्ति और निर्गुण की भक्ति, ये दो भक्ति, सगुण निर्गुण। और यह आत्मा का कुल, यह माया और ये पिता, माता और पिता। गुरु महाराज कहते हैं सुरगुण निर्गुण ये दो भक्ति, ये दोनों भक्तियां क्या है? कुल का धर्म कहावे, आत्मा के कुल का धर्म है। अब मैं आपको और एक बढ़िया चीज, अब इस पे विस्तृत चीज बताता हूँ मैं आपको। देखो विस्तृत चीज बताता हूँ, ख्याल में लाओ चीज। अभी यहाँ ब्रह्मा भगवान, यहाँ विष्णु भगवान, यहाँ पे शंकर भगवान, यहाँ पे दे शक्ति, यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता, यहाँ पे परब्रह्म का देश, परब्रह्म का देश, और यहाँ पे हम, यहाँ पे हम में हमारा आत्मा, हमारा आत्मा। अब आत्मा के माता ये हो गए, आत्मा के पिता ये हो गए। मतलब आत्मा के माता यानी हमारा कुल, आत्मा का पिता यानी हमारा कुल, यानी ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ये भी हमारे कुल के सदस्य है। आप चीज ख्याल में रख लो, ये भी हमारे कुल के सदस्य है। फक्त विषय इतना ही है कि आज हम मृत्यु लोक में है, अपने कर्म भोग रहे हैं, और आज ये स्वर्ग में है, मतलब विष्णु के देश में, ब्रह्मा के देश में, स्वर्ग में है, वो अपने कर्म भोग रहे हैं। और कुछ हंस परब्रह्म में है, वो अपने कर्म भोग रहे हैं। मतलब यह सब कुल में ही आते हैं, ये सब कुल में ही आते हैं। यहाँ पे कोई भी सदगुरु के शरण में गया हुआ नहीं है, फिलहाल सभी कुल में ही है। सभी कुल की बातें करते हैं, माता और पिता का संरक्षण लेके बैठे हुए, माता और पिता का संरक्षण लेके बैठे हुए, सदगुरु के शरण में कोई नहीं गया। गुरु महाराज कहते हैं इन सबका सदगुरु कौन है? इन सबका सदगुरु कौन है? इन सबका सदगुरु है सदगुरु आनंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, जिसको गुरु महाराज रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं मतलब गुरु महाराज कहते हैं मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु कवाय, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय, काग बुद्ध ज्ञानी सारा। हम गुरु महाराज क्या कहते हैं? मैं सतगुरु हूँ आद का, मैं, गुरु महाराज कहते हैं, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं मैं सदगुरु हूँ आद का, मैं आदि से सदगुरु हूँ। मतलब ये जो सत्स्वरूप का पद है, ये पहले से सदगुरु का पद है, पहले से सदगुरु का पद है। और यह जो पद है, ये जगत, पहले से जगत है, जगत यानी गृहस्थी पद, और ये सदगुरु पद पहले से आदि से यानी जब से ये दोनों लोगों के समझ में आए, तब से, ये आदि से ये सदगुरु का पद एक है, और सिर्फ एक ही एक है। सदगुरु के दो पद है ही नहीं, सिर्फ ओनली एंड ओनली वन पद, दैट इज आनंद ब्रह्म पद। आनंद ब्रह्म सदगुरु का एक ही पद है, यह सदगुरु का एक ही पद है। और दूसरा जो जगत है, ये गृहस्थी जगत, ये दूसरा पद है, ख्याल में रखो।
तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? सदगुरु के पद को, सदगुरु के पद को। जैसे मैंने कल बताया कि गुरु और सदगुरु यानी सदगुरु यानी सतस्वरूप परमात्मा, सतस्वरूप परमात्मा यानी सदगुरु यानी गुरु महाराज, ऐसा विषय रहता हो। अभी यहाँ पे गुरु महाराज ये जो साखी ली हुई है, मैं सतगुरु आदर का आत्म का गुरु कवाए, तो यह साखी गुरु महाराज ने जो ली हुई है, यह गुरु महाराज रिप्रेजेंट कर रहे हैं सदगुरु पद को। ये सदगुरु पद के बारे में साखी है, मेरे शब्द पे ख्याल रखना, सतगुरु पद के बारे में साखी है। ये आनंद ब्रह्म के बारे में साखी है कि आनंद ब्रह्म सबका गुरु है, आनंद ब्रह्म सबका गुरु है, और मैं आनंद ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि मैं भी आनंद ब्रह्म ही हूँ, इसलिए मैं सबका गुरु हूँ, इसलिए मैं परब्रह्म को भी मोक्ष पहुंचा सकता हूँ और मैं माया को भी मोक्ष पहुंचा सकता हूँ। इसलिए अगर ये मेरे दोनों भी शरण में आ जाएंगे तो मैं इन दोनों को भी मोक्ष पहुंचा सकता हूँ। इतने भारी गुरु, इतना भारी गुरु महाराज का पराक्रम है, संसार के लोग जानते नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते, बांधा वो जग मोहे ने जाने ला, कोई बिरला हमसे पहचाने ला। तो ख्याल में आई चीज। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं सतगुरु आदि का आत्म का गुरु कवाए, सभी आत्माओं का सदगुरु मैं ही हूँ। यह सभी आत्मा, जितने भी इसमें आत्मा है, खाली मैं तुम नहीं, यहाँ पे मैं तुम जो यहाँ पे सुनने वाले हैं, बाकी आजू बाजू वाले हमारे रिलेटिव नातेवाईक, ये सब महाराष्ट्र वाले, जलगांव वाले, ये तुम्हारे राजस्थान वाले, दिल्ली वाले, पूरे इंडिया वाले, सब अमेरिका वाले, और इतना ही नहीं, ये ब्रह्मा भगवान का देश, विष्णु भगवान का देश, शंकर भगवान का देश, नरक का देश, ये पाताल का देश और परब्रह्म का देश, जितने भी हंस यहाँ पे बैठे हुए, जितने भी हंस यहाँ पे बैठे हुए, जितने भी हंस, जितने भी आत्मा यहाँ पे बैठे हुए, सबका सदगुरु कौन है? आनंद ब्रह्म। आनंद ब्रह्म सबका सदगुरु आनंद ब्रह्म है, आत्म का गुरु कवा, इन सबका आत्माओं का सदगुरु कौन है? ये आनंद ब्रह्म है, और ये आनंद ब्रह्म है, और आनंद ब्रह्म को सदगुरु गुरु महाराज रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए सबका सदगुरु कौन है? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सबका सदगुरु है, ये ख्याल में लाओ चीज। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, मेरे शरण में कोई भी आएगा तो परम मोक्ष में जाएगा। जब कोई मेरे शरण में आएगा तो यूं समझो सुगरा हुआ, सुगरा हुआ। जब तक वो मेरे शरण में नहीं आता, मतलब आनंद ब्रह्म के शरण में नहीं जाता, तब तक वो नुग्रह है, नुग्रह है। संसार के लोग भले विष्णु भगवान के शरण में जाओ, शंकर भगवान के शरण में जाओ, ब्रह्मा भगवान के शरण में जाओ, गणपति के शरण में जाओ, हनुमान जी के शरण में जाओ, या फिर परब्रह्म के शरण में जाओ, तो भी वो नुग्रह कहलाएंगे, नुग्रह कहलाएंगे। यह कैवल्य ज्ञान कहता है, यह कैवल्य ज्ञान यह कहता है कि ये सब नुग्रह कहलाएंगे। सुग्रा तभी कहला जाएगा जब वो आनंद ब्रह्म के शरण में जाएगा, मतलब कैवल्य संत के शरण में जाएगा, मतलब सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरण में जाएगा, तब वो सुग्रा कहलाएगा। अब आपके ख्याल में चीज आई होंगी, क्या कहते गुरु महाराज कि नुग्रो रहो जुगे जुग हंसो, मोख पूर्ण विद पावे। अब ये हंस नुग्री रहे, यहीं पे घूम 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 रहे, कभी ब्रह्मा के देश में, कभी विष्णु के देश में, कभी शंकर के देश में, कभी 33 कोटि देवताओं में, कभी नरक में, यह सदगुरु के शरण में कभी गए नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं, नुग्रो रहे जुगे जुग हंस, अनंत युगों से ये नुगरी रहे हुए, नुगरी है, ये सुग्रे बने नहीं, मोक्ष कौन विद पावे। जब तक सदगुरु का शरण लेंगे नहीं, तब तक उनको मोक्ष मिलेगा कैसे? तब तक उनको मोक्ष मिलेगा कैसे? उनको मोक्ष मिलेगा नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते, बांधा से नर मोक्ष न जावे, इसलिए ये लोग मोक्ष में जाते नहीं। सुरगुण निर्गुण ये दो भक्ति कुल का धर्म का है। इस सगुण की भक्ति करना यानी भक्त माता को पूजना है, मतलब कुल का धर्म कर रहे। जैसे हम हमारे मम्मी की सेवा करते, हमारे मम्मी की सेवा करने से परम मोक्ष नहीं मिलता। जैसे हम हमारे पिता की सेवा करते, पिता की सेवा करने से परम मोक्ष नहीं मिलता। ऐसे गुरु महाराज कहते कुल की सेवा होगी, इसको वैराग्य सदगुरु ढूंढना पड़ता, तो हमको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता। इस संसार के लोग कहते हैं, क्या कहते गुरु महाराज देखो, वेद भेद सबने जस गायो, मात पिता को भाई। वेद भेद सबने जस गायो, मात पिता को भाई। सतगुरु गमन जानी आने, सतगुरु गमन जानी आने, सबनु गरा जग माई, सबनु गरा जग माई।
गुरु महाराज ने वो क्लियर भी कर दिया यहाँ पे। वेद भेद सबने जस गायो। वेद, वेद का कर्ता कौन है? तो ब्रह्मा भगवान। वेद का कर्ता ब्रह्मा भगवान है, वेद का कर्ता। और भेद का कर्ता कौन है? तो शंकर भगवान है, शंकर भगवान है ये भेद का कर्ता। लभेद, ऐसे यो वेद भेद इन्होंने, ये ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान ने जो गाये, मतलब बनाए वेद और भेद। गुरु महाराज कहते वेद भेद ने, वेद भेद ने, वेद भेद सबने जस गायो माता पिता को भाई। इन्होंने वेद ने क्या लिखा है? किसका जस गाया? माता का जस गाया। माता का जस गाया ने ब्रह्मा भगवान का, विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का, शक्ति का, इनका जस गाया, यानी इनकी महिमा की, इनकी महिमा की, ज्यादा में ज्यादा परब्रह्म की महिमा की, परब्रह्म के पिता की महिमा की, पिता की महिमा की और माता की महिमा की। माता पिता को भाई वेद भेद जस सबने जस गायो, माता पिता को भाई इनकी महिमा वेद में मिलेंगी, इनकी महिमा भेद में मिलेंगी, इनकी महिमा लभेद में मिलेंगी, इनकी महिमा रामायण में मिलेगी, इनकी महिमा भागवत में मिलेंगी, इनकी महिमा 6 शास्त्रों में मिलेंगी, पुराणों में मिलेंगी, इनकी महिमा मिलेंगी। गुरु महाराज कहते हैं वेद भेद सबने जस गायो माता पिता को भाई, सतगुरु गम न जानी। यानी इन्होंने सदगुरु की गम जानी नहीं, सदगुरु, इन्होंने सदगुरु पद को जाना ही नहीं। सदगुरु पद जो आनंद ब्रह्म है, जो आनंद ब्रह्म है, इसको इन्होंने जाना ही नहीं, जाना ही नहीं। जाना नहीं इसलिए वेद में लिखा नहीं, जाना नहीं इसलिए भेद में लिखा नहीं, जाना नहीं इसलिए पुराणों में लिखा नहीं। पुराणों में क्या लिखा? शिव पुराण, शिव की महिमा लिखी हुई है। विष्णु पुराण, विष्णु की महिमा लिखी हुई है। परमात्मा की महिमा लिखी नहीं उसमें, वो आनंद ब्रह्म की महिमा लिखी नहीं। इसलिए लिखी नहीं क्योंकि उन्होंने उस पद को जाना नहीं, उस पद की उनको मालूमात नहीं है। हाँ, उन्होंने तारीफ जरूर की है कि परमात्मा का पद है, परमात्मा बहुत बढ़िया है, परमात्मा के पद में सुख ही सुख है, वो तारीफ की है, मगर उसका भेद वहां पे कैसे पहुंचा जाता, यह भेद, यह वेद भेद में लिखा नहीं, क्योंकि उनके पास वो भेद है नहीं, उनको भेद मिला नहीं। भेद अगर मिला रहता तो ब्रह्मा भगवान आज ससुर परमात्मा के देश में रहते, वो वेद कभी नहीं लिखते। और शंकर भगवान वो ससुर परमात्मा के देश में रहते, वो लभेद कभी नहीं लिखते, भेद कभी नहीं लिखते। तो इसका ही मतलब यह है कि वेद भेद सबने जैसे गायो माता पिता को भाई, सदगुरु गमन जानी यानी सब नुगरा जगमाई। ये सब के सब नुगरे रह गए, नुगरे रह गए, बहुत बड़ी चीज है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि एक पद कल लिखा था कि जैसे याद आएंगे बताऊंगा कि कल एक साखी थी, जो 3 पद थे ना और एक साखी थी, उसमें था कि गुरु सतगुरु अंतर भो भाई, जहाँ समझा वहां धीन कमाई। उस साखी में ऐसा लिखा था, गुरु सतगुरु अंतर भो भाई, ये सदगुरु, ये सदगुरु पद। संसार के लोग इस पद को गुरु पद बोलते हैं, गुरु पद बोलते हैं। गुरु महाराज में एक जगह इसको गुरु पद लिखा है, इसको सदगुरु पद लिखा है। तो गुरु पद सदगुरु पद, तो गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु सदगुरु अंतर भो भाई, गुरु में और सदगुरु में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। यह अमेरिकन डायमंड जो 10,000 रुपए में मिलता है, 5,000 रुपए में मिलता है, और सदगुरु ये कोहिनूर हीरा जो करोड़ों में मिलता है, ऐसा जमीन आसमान का फर्क है। गुरु सदगुरु अंतर भो भाई, जहां समझा वहां धीन कमाई। जो सदगुरु के शरण में चले गया उसने धन्य कमाई कर ली। धन्य कमाई यानी जो गिनती में नहीं आती, जो अगणित गिनती में नहीं आती, जिसका मोल नहीं होता, जिसका तोल नहीं होता, ऐसी धन्य कमाई कर ली। और कमाई यानी बस वहां पे एक बार अमर देश में चले गए, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। वहां पे वापस जन्मना मरना नहीं, वहां पे कोई प्रकार का नरक नहीं, वहां पे कोई प्रकार का दुख नहीं, वहां पे कोई प्रकार का बुढ़ापा नहीं आता, वहां पे कोई प्रकार का लोभ लाभ ये सब चीजें नहीं रहती, वहां पे कोई प्रकार का काम नहीं करना पड़ता, हर चीजें अवेलेबल रहती है और एक से एक चीजें अवेलेबल रहती। आप स्वावलंबी रहते, किसी के तंत्र में दबे हुए नहीं रहते, परावलंबी नहीं रहते, ऐसा वो सतगुरु परमात्मा का देश है, ऐसी धन्य कमाई वहां होती। गुरु सदगुरु अंतर भो भाई, और जिसने गुरु का पद धारण किया, गुरु के शरण में गए, वो यहीं 84 में बार बार नरक में आएंगे, बार बार कुत्ता बिल्ली गाय डोर बनेंगे। यहाँ स्वर्ग में जरूर जाएंगे, विष्णु भगवान के देश में जाएंगे, शंकर भगवान के, यहाँ सब सुख भोगेंगे, साथ में दुख भी भोगेंगे, मगर नरक नहीं छूटेगा,
और 84 नहीं छूटेगी। ये चक्कर इनका चलते रहेगा। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा कि गुरु सतगुरु अंतर भो भाई, जा समझा वहां धीन कमाई। जिन्होंने समझ लिया वो तो धीन कमाई हो गई। इसलिए आप नुगरे मत रहो, सुगरे बनो, सुगरे बनो। और यही गोल्डन चांस है, यह गोल्डन चांस मनुष्य शरीर, यह मनुष्य शरीर गोल्डन चांस है। इसके बाद में मनुष्य शरीर चले गया तो आप युगों युगों तक नुगरे जैसे ही घूमते रहोगे, सुगरा होने के चांस आपके पास नहीं रहेगा। जब वापस मनुष्य शरीर में आओगे तब सुगरा होने का चांस रहेगा जरूर, मगर मृत्यु लोक पे सदगुरु भी चाहिए। सदगुरु अगर मिले आपको तो आप सुगरे बनोगे, अगर सदगुरु नहीं मिले तो वापस नुगरे के नुगरे कहलाओगे, नुगरे के नुगरे घूमते रहोगे। बहुत भारी चीज आपके सामने गुरु महाराज ने परोस के रखी हुई है, बस खाने का आपको जरूरत है। आपको मेहनत करना पड़ता, फक्त खाना खाने की मेहनत करना पड़ता। सब परोसा हुआ है सामने, और बढ़िया बढ़िया परोसा हुआ है, 101 बढ़िया बढ़िया सामने आपके रखी हुई चीजें है। बस बढ़िया खाओ और मस्त एकदम क्या बोलते हो उसको, आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ, एकदम संतुष्ट हो जाओ, तृप्त हो जाओ। ये ऐसा गुरु ज्ञान है, ऐसा गुरु ज्ञान है, समझे। तो ये चीज बनती है। क्या कहते गुरु महाराज, देखो आप क्या चीज। राजा रंक नारका पुरुषा, हिंदू तुरक मिल दोई। मात पिता का सब गवाणी, ज्ञानी ध्यानी लोई। वही बात, राजा रंक नार कहाँ पुरुषा। गुरु महाराज कहते कहाँ राजे, मतलब वही नर नारी। राजे यानी क्या, नर नारी है। राजे, राव, रंक, सब नर नारी। हिंदू, तुर्क, ये सब नर नारी। ये क्या है, माता पिता का सब अगवाणी। माता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति, रजो तमो सतो शक्ति की भक्ति। माता, पिता यानी परब्रह्म की भक्ति। माता पिता का सब अगवाणी, ज्ञानी ध्यानी लोई। और जितने भी संसार में ज्ञानी है, जितने भी संसार में ध्यानी है, ये किसकी अगवानी करते हैं, माता की परब्रह्म की, पिता की परब्रह्म की, और माता की ब्रह्मा विष्णु महेश की, इनकी पूजा करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं आगे देखो। हद में ज्ञान ध्यान विद सारी, सो माता की सेवा। बेहद माय समाधि लागे, जहाँ पिता निरंजन देवा। वही बात होगी, गुरु महाराज यही कहते हैं कि सेम चीज यही कह रहे हैं कि पिता की भक्ति करोगे परब्रह्म में पहुंचोगे, माता की भक्ति करोगे माया के देश में रहोगे, और सदगुरु की भक्ति करोगे तो सतस्वरूप परमात्मा के देश में जाओगे, सतस्वरूप परमात्मा के देश में जाओगे। इनको गावे इनको ध्यावे, इनका सिमरण होई। इनको गावे इनको ध्यावे, इनका सिमरण होई। जो नर समझ करने आगे, तत पिछाने कोई। कितनी बढ़िया चीज गुरु महाराज ने लिखी, देखो। इनको गावे इनको ध्यावे, किसको गावे, या माता को गाते हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को गाते हैं, और पिता को गाते हैं, मतलब परब्रह्म को गाते हैं, ये संसार के लोग। इनको गावे इनको ध्यावे, इनका सिमरण हुई। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म का स्मरण होता है, स्मरण होता है यानी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। यह तो एक तो ये हो गए। गुरु महाराज कहते जे नर समझ करने आगे, जो इनको छोड़ेगा और इसके आगे की चीज धारण करेगा, तत्व पिछाने कोई, वही तत्व को पिछानेगा। तत्व को यानी यह सतस्वरूप परमात्मा को पहचानेगा। सतस्वरूप परमात्मा में जो तत्व है, मतलब जो कुदरत कला है, यह कुदरत कला जो सतस्वरूप परमात्मा की कला है, यह कुदरत कला को, इस तत्व को, इस सतस्वरूप तत्व को वही पहचानेगा जो माता को छोड़ेगा, जो पिता को छोड़ेगा। मतलब ये क्लियर हम ख्याल में रखनी चाहिए कि हमको ये सतस्वरूप परमात्मा की भक्ति अगर करनी है तो हमको पूर्ण पतिव्रतापना रखना पड़ता है। और पतिव्रतापना रख के हम माता को भी छोड़ना पड़ता, पिता को भी छोड़ना पड़ता। मतलब हमारे जन्मदाता माता पिता को नहीं छोड़ना पड़ता। हमारे जन्मदाता माता पिता हमारे फायदे के लिए है, मगर हंस के माता पिता है उनको छोड़ना पड़ता। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता और ये परब्रह्म, इनको छोड़ना पड़ता। मतलब इनकी भक्तियां छोड़ना पड़ता, इनकी भक्तियां बंद करना पड़ता, और प्रतिवतापना करके सदगुरु के शरण में यानी आनंद ब्रह्म के शरण में जाना पड़ता, और आनंद ब्रह्म की भक्ति करना पड़ता। मतलब ही परमात्मा की भक्ति करना पड़ता।
जब ऐसा करोगे आप, जो नर समझ करने आगे तत्त पिछाने कोई, तब तो उसके घट में कुदरत कला जागृत होगी। और कुदरत कला जागृत होना यानी तत्व को पहचानना। और फिर ये कुदरत कला करेगी क्या? यह कुदरत कला यह आत्मा को धीरे 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 शुद्ध करते हुए शुद्ध करते हुए शुद्ध करते हुए शुद्ध करते हुए धीरे 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 यह परब्रह्म की सत्ता को खत्म करते हुए यह आनंद ब्रह्म के सत्ता में उसको लेके आएगा। ये आत्मा को आनंद ब्रह्म को सत्ता में लेके आके उसको आनंद ब्रह्म बना देगा, आनंद ब्रह्म बना देगा। यह आत्मा को, जो पहले यह आत्मा परब्रह्म के सत्ता में था, जो काल के सत्ता में था, जो काल के अंडर था, यह काल के अंडर से निकल के यह परमात्मा के सत्ता में चले जाएगा पूरे पूर। यहाँ पे भी परमात्मा के सत्ता में था ही, मगर काल की सत्ता ज्यादा थी, उस पर प्रभावी काल की सत्ता थी, और परमात्मा का ज्ञान तो यहाँ पे भी था ही। और अब पूरा परमात्मा का ज्ञानी हो गया वो, काल की सत्ता उस पर कुछ भी नहीं रही। गुरु महाराज कहते हैं जब ऐसा टोटल आनंद ब्रह्म बन जाएगा, मतलब ये आनंद ब्रह्म और ये आनंद ब्रह्म जहाँ पे हमको जाना है, ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज। अब वीसा निकाल लिया किसने? ये आत्मा ने। कहाँ का? आनंद ब्रह्म का। शरीर छूटा, यह आत्मा बाकायदा अमर विमान लेने आएगा। ये आत्मा को बढ़िया दिव्य काया मिलेगी, दिव्य काया के साथ वो अमर देश में जाएगा। और अमर देश में जाके यह दिव्य काया वहां पे अमर देश में यह अमर काया है, दिव्य काया है, अमर काया, वो मरती नहीं, मरती नहीं। वो अमर देश में कोई भी चीज मरती नहीं। तो यहाँ पे आत्मा भी अमर और काया भी अमर, यानी यहाँ पे जन्मने मरने का चक्कर नहीं, कोई दुख सुख का चक्कर नहीं, कोई बुढ़ापे का चक्कर नहीं। यहाँ पे सिर्फ आनंद आनंद और सिर्फ आनंद ही आनंद है। राम राम साहब, प्रणाम। मेरे ख्याल से आज काफी, अब आगे तो काफी अच्छा है, मगर हम बाद में लेंगे उसको और कल ले लेंगे। तो ऐसी चीज है, इसमें से हमको एक चीज सीखनी है। हमको एक चीज, जो नए लोग हैं उनके लिए भी और जो पुराने उनके लिए भी, हमको ये एक चीज इसमें से सीखनी है। पूरे गुरु महाराज ज्ञान में क्या कहना चाह रहे हैं कि हमको सुगरे होके रहना है, सुगरा होके रहना है, सुगरा होके रहना है। यह हमारा आत्मा है, यह आत्मा, इसको सुगरा बनाना है, सुगरा सुगरे के शरण में जाने देना है। हमको नुगरे के शरण में जाना ही नहीं है। हमको नुगरे जो नुगरे हैं उनके शरण में नहीं जाना, हमको सुगरे के शरण में जाना। अब सुगरा कौन? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, इनका ज्ञान, इनकी कुदरत कला, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, आनंद ब्रह्म, ये सब जो है ये सुगरे की तरफ ले जाते हैं, हमको सुगरे की तरफ ले जाते हैं। और नुगरा कौन? नुगरा कौन? ये परब्रह्म की जितनी भी विधियां है, परब्रह्म की जितनी भी विधियां है, जितनी भी कला है, ये सब नुगरे है। तो हमको ये कला है, ये परब्रह्म की विधियां छोड़नी है जो झूठी है। गुरु महाराज ने लिखा है कि ताते कला सकले झूठी, मोक्ष न पहुंचे कोई। ये परब्रह्म की कला है, सब झूठी है, ये मोक्ष को नहीं ले जाती। और नए अंशर की कला, कुदरत कला जो है, ये सच्ची है, साची है। तो हमको जो रामस्नेही है उनको पूरे पूर सुगरा होने की कोशिश करना चाहिए, और कोशिश नहीं करना चाहिए, 100% हमने सुगरा रहना चाहिए, पतिव्रतापना। जो रामस्नेही नहीं है, जो नए नए हैं, उन्होंने सुगरा बनने की कोशिश करना चाहिए। और धीरे 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 नुगरा होते, नुगरे को छोड़ते रहना चाहिए और सुगरे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन ऐसा आ जाएगा आप पूरे पूरे सुगरे बन जाओगे और नुगरे को आप टोटली छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं, आप छूट जाएगा और टोटली छूट जाएगा, ये मेरा दावा है। राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम साहब, राम प्रणाम साहब, साहब, सबको राम प्रणाम, राम सबको राम राम। राम राम साहब, डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार।